Hey, hi, good morning. Welcome to the Bank Guru channels. Welcome to the अपनी मन की बात. Welcome to the अपनी मन की खोज. आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप in banking industry and especially in the loans and especially in home loan कि बहुत सारा क्वेश्चन मार्क होता है. कभी कभी आप लोन अप्लाई करते हैं, आपका लोन सैंक्शन होता है. सैंक्शन होने के बाद आप समझते हैं कि बैंक मुझे उतना लोन देने वाला है, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि पहले वो प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से पहले, घर खरीदने से पहले वो लोन सैंक्शन करते हैं. एंड लोन सैंक्शन होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो लोन अमाउंट है वो अब फाइनल हो गया. वो जितना लोन अमाउंट है मैंने मांगा था और मुझे मिल रहा है. सो वो प्री एज्यूम करते हैं कि अब मेरा लोन सैंक्शन हुआ है तो मुझे उतना लोन तो मिलेगा, मैंने प्रॉपर्टी देखा है उसके हिसाब से इतना इतना लोन तो मिलना चाहिए. सो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं वो ट्रेसेबल नहीं और गलत है. क्यों मैं बता रहा हूँ? देखो, एग्जाम्पल पे मैं और एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ. आपने आपकी प्रॉपर्टी अभी तक फाइनल नहीं की, बट आपने आपके मन में बजट बना के रखा है कि मैं 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लूँगा, इट्स एग्जाम्पल. एंड ऑन दैट बेसिस आप लोन अप्लाई करते हैं बैंकिंग में. जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक ऑन इनकम बेसिस आपको एक सैंक्शन लेटर देता है, एलिजिबिलिटी लेटर देता है, विच इज़ प्योरली ऑन इनकम बेसिस. वाई? अभी तक आपने आपका प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं किया. और ये बेसिकली ये जो टैकल है, ये जो इश्यूज है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये नए लोगों के साथ बहुत होता है. एंड होम लोन प्रोडक्ट ऐसा है, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट कि आज हम लोगों ने वैनिला आइसक्रीम खाया, कल चॉकलेट खाएंगे, खाते रहते हैं. बट इन होम लोन्स अगर आपने एक घर लिया तो आप 5 या 10 साल दूसरे घर के बारे में सोचते नहीं है जो ऑर्डिनरी पीपल्स है. राइट? सो आई एम राइट, रॉन्ग? यस और नो? सो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन बैंकिंग में, लोन्स में बेसिकली नॉर्मली मैं कंफ्यूजन नहीं डालना चाहता हूँ. जितना क्लियरिटी सिंपल हो जाए उतना ही स्टैंडर्ड बता रहा हूँ. मैं पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ. इन बैंकिंग, इन हाउसिंग लोन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द लोन. फर्स्ट, आपका आपका जितना फाइनेंशियल इनकम है, आपका जितना मंथली नेट सैलरी होता है या ग्रॉस सैलरी होता है, उसके ऊपर बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देता है. लेट्स एग्जांपल, बैंक में आपको आपका फाइनेंशियल्स, आपका सिबिल, आपका केवाईसी, आपका एक्सपीरियंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म सब कुछ देख के एक सैंक्शन लेटर आपको दिया 1 करोड़ का एग्जांपल. एंड आप सोच रहे हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ अराउंड एक 1 करोड़ 40 लाख का. सो मेरे पास अराउंड 40 लाख रुपीज़. यस. सो हम लोग 1 करोड़ 40 लैक्स, ठीक है, एग्जाम्पल पे लेट्स कंसिडर द प्रॉपर्टी कॉस्ट इज़ 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़. आपने फिक्स किया है और आपने देखा है 2-3 प्रॉपर्टी कि उसमें 1 करोड़ 20 लैक्स में आपको आ रहा है. सो ऑन दैट बेसिस आपने समझा कि चलो मेरे पास अभी सैंक्शन लेटर्स भी आ गया. सो मुझे अराउंड 1 करोड़ का लोन चाहिए. सो 20 लाख रुपए मेरे पास सेविंग्स है तो काम हो गया. बट आप यहाँ पे थोड़ा सा अटक सकते हैं. एंड आई एम श्योर
ये वीडियो, ये जो नॉलेज है ये आपको यहाँ पे अटकने नहीं देगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप सोचिए, बैंक का एक LTV सिस्टम होता है, लोन टू वैल्यू, विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कि 30 लाख के नीचे, 30 लाख के नीचे आप अगर लोन लेते हैं तो बैंक आपको 90% ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉस्ट लोन देता है, एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस। सेकेंड होता है आपका लोन 30 to 75 लाख के बीच में है, सो बैंक आपको गिविंग 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। थर्ड, आपका लोन अगर 75 लाख अबव है तो बैंक आपको 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन देता है। अब लेट्स एग्जांपल, आपके हाथ में 1 करोड़ का सैंक्शन लेटर है, नो डाउट्स, नो इश्यूज, एंड आपके पास आपका 20 लाख का सेविंग्स है जो आपका खुद का है, वो भी आपके अकाउंट में है। प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब डिसबर्समेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बैंक सिंपल में पूरा प्रोसेस तो नहीं बताने वाला, थोड़ा सा बताता हूँ। बैंक उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है कि मार्केट वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट वैल्यू क्या है, और उसका प्रॉपर्टी का लीगल देखता है कि उसमें कोई लोन है या कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई रेरा में कुछ है नहीं, सब कुछ एवेल्यूट करता है सर्च के थ्रू। सब हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर सडनली बैंक आपको बोलेगा कि सर आपका एलिजिबिलिटी तो है इनकम पे 1 करोड़, बट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग आपको उतना लोन अमाउंट नहीं दे सकते। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हैव यू फेल्ट इन दिस स्टक सिचुएशंस? बहुत इश्यूज हो गया, कहाँ से पैसा लाया, द सेलर एंड द बिल्डर इज फोर्सिंग समथिंग दैट, ये वो ऐसा वैसा, ये बहुत नए लोगों के साथ ये इश्यूज है, ये प्रॉब्लम्स है। अब मैं बताता हूँ। उनका एग्रीमेंट टू सेल था 1 करोड़ 20 लाख का। लेट्स कैलकुलेट 1 करोड़ 20 लाख, आपने डाला 1 करोड़ 20 लाख इनटू, मैंने आपको बोला अगर लोन अमाउंट 75 लाख के ऊपर है तो LTV मतलब लोन टू वैल्यू प्रॉपर्टी का 75% ही देता है, और उनके केस में जितना उनका प्रॉपर्टी का बाइंग कॉस्ट था उतना ही प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आ गया। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला मैं बाकी चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक के पैरामीटर से देखते हैं, बट एक सिंपल आपको समझने के लिए मैं एक बता रहा हूँ। अब क्या हो गया, आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट इज 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ आपका कॉस्टिंग है, और आपका प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू भी 1 करोड़ 20 लाख आ गया। अब आपको बताया गया था कि आपको एग्रीमेंट कॉस्ट का 90% लोन मिलेगा। कितना? 90%। हाँ, हम लोग देंगे, बट उसको सपोर्टिव प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस भी आना चाहिए। चलो, मैं एग्रीमेंट कॉस्ट का 90% हटा देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा हल्का सा कम ज़्यादा कर रहा है, हटा दीजिए उसको, मैं हटा दिया। अब आते हैं कि प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख है, आपके पास 20 लाख है, आपने अप्लाई किया, सब हो गया, डिसबर्समेंट स्टार्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, लीगल हो गया, वैल्यूएशंस हो गया, बैंक का प्रॉपर्टी का सब कुछ हो गया। लास्ट मोमेंट पे बैंक बोलता है आपको उतना लोन नहीं देंगे बिकॉज आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1 करोड़ 20 लाख है, उसका हम लोग 75% ही देंगे, और उसका 75% देंगे तो इट कम्स अराउंड 90 लाख रुपीज़। क्या सोचते हैं आप? 10 लाख इन लास्ट मोमेंट पे आप कहाँ से लाएंगे? 10 लाख रुपीज डिफरेंस। आपका ओन कंट्रीब्यूशन 20 लाख रुपए किसको मांगेंगे? रिलेटिव, फ्रेंड्स, हियर देयर। बल्कि आपका लोन का, हाउसिंग लोन का एलिजिबिलिटी भी है 1 करोड़ का, बट एज पर प्रॉपर्टी बैंक इज सेइंग दैट हम आपको 1 करोड़ नहीं दे सकते, वी आर गिविंग ओनली 90 लाख रुपीज। सो कभी ऐसा प्रॉब्लम आपने फेस किया आपके साथ, आपके कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ? यार ये बैंकिंग सेक्टर में स्टक हो गया, इधर पता नहीं था, इन लोगों को बताया नहीं, ये नहीं, ऐसा भी होता है, वैसे भी होता है। बट इनिशियल स्टेज पे नोबडी कैन टेल ना कि
देखो, the bank having lots of customer, and in India, in one city, they are having lots of property, lots of locations. So how can say that this is fortune society and tell me कितना रेट ऑफ ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है? ऐसा नहीं होता है, तुरंत आया और बता दिया. सो बैंक विल से कि हम लोग प्रोसेस करेंगे, हमारा पर्सन जाएगा, उसको एवेल्यूट करेगा, देखेगा मार्केट वैल्यू क्या है क्या नहीं, और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्या होता है. और मोस्ट ऑफ केसेस में प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस एंड लीगल आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल होता है. जब आप एग्रीमेंट रजिस्टर करते हो उसके बाद होता है. बट इसमें भी वे है कि बिफोर एग्रीमेंट टू सेल, बिफोर फाइनलाइज द प्रॉपर्टी, और इफ़ यू फाइनलाइज द प्रॉपर्टी एंड आपको उसका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जानना है, तो यू हैव टू कंसर्न योर बैंक ऑफिसर, बैंक मैनेजर एंड प्रोफेशनल लोन कंसल्टेंट कि इसका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कितना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिलेटेड को बैंकिंग फाइनेंस में एक स्टैंडर्ड वर्ड कहते हैं, with apply with all banks, whether it's nationalized bank, whether it's private bank, LTV, loan to value. So यहाँ पे देखिए 1,20,00,000 का वैल्यूएशन आ गया into 75%, it comes around 90 lakh rupees. And last moment कस्टमर ने सब चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, मॉर्गेज चार्जेस, प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड TDS सब कुछ दिया. इन NRI केसेस में तो TDS इज़ ह्यूज, वो भी पे किया. एंड इस मोमेंट पे बैंक उनको बोलता है कि आपको 10 लाख रुपीस लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हम इतना अमाउंट नहीं दे सकते. सो सिचुएशन आप सोचिए कि आप होते तो क्या करते. सो मुझे यहाँ पे आपको बचाना है, सेव करना है. डोंट गो, डू स्मार्ट वर्क. कभी भी आप जाएंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लेके फ्रॉम द बैंक, नहीं तो इस सारे चक्कर में आप फंस सकते हैं. कहते ना ये सब मोह माया है, इस मोह माया में फंसना नहीं है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. यू हैव टू आस्क फर्स्ट, यू हैव टू फर्स्ट फाइनलाइज द प्रॉपर्टी एंड आस्क बैंक टू सेंडिंग प्रॉपर्टी इंडेक्स टू एंड कंप्लीशन and blueprint and sanction plan, what will be the valuation, and then say how much loan amount आप मुझे देंगे. नहीं तो even you have the eligibility, आपको 1 crore लोन सैंक्शन भी है, बट बैंक इज लास्ट मोमेंट saying that कि हम एज पर प्रॉपर्टी और हमारे नॉर्म्स के हिसाब से 90 लाख से देंगे. ठीक है. सो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और ये सब प्रॉब्लम्स, इश्यूज टैकल ये फ्रेशर के साथ होता है. ये ठोकर जो फ्रेशर है उनको ज़रूर ही लगती है, मस्त लगती है. और ये मेजरली कब होता है, विच इज़ ऑन हाई वैल्यू केसेस, इट्स मोर देन 75 लाख रुपीज़. आई टोल्ड यू अगेन, मैं आपको वापस लेता हूँ. आप अगर 30 लाख के नीचे लोन लेते हैं तो बैंक आपका 90% तक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का लोन देता है. गॉट इट. अगर आपका लोन अमाउंट बिटवीन 30 लाख टू 75 लाख रुपीज़ है, सो बैंक आपको 80% तक लोन देता है. मे बी 85 भी जाता है, बट स्टैंडर्ड इज 80%. अगर आपका लोन अमाउंट मोर दैन 75 लाख एंड अबव है, तो बैंक आपको 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लोन देता है. It's called LTV, L for love, T for travel, V for victory, loan to value. So है ना मज़ेदार. और जो लोग बैंकिंग का स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और PO का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आता है. व्हाट इज़ अ LTV, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ LTV, व्हाट इज़ अ लोन टू वैल्यू. सो ये LTV which is related to property valuations. So guys, ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने इनकम पे लोन हो रहा है, सो प्रॉपर्टी का भी उसको ख्याल रखना पड़ता है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको लोन कितना मिलेगा. चलो उसको उल्टा करते हैं. एग्जाम्पल,
कि आपका लोन सैंक्शन है 50 लाख रुपीस एग्जाम्पल पे, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। कितना? 50 लाख रुपीस, बट आप प्रॉपर्टी कितने का ले रहे हैं? 1 करोड़ का। हाउ मच? 1 करोड़ का। और 50 लाख रुपीस क्यों? बिकॉज आपका एलिजिबिलिटी उतना ही है इनकम पर एज पर द बैंक। सो 50 लैक्स आपको बैंक ने सैंक्शन दिया और आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा? सो आप बोलेंगे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का 75% तो बैंक ने देना चाहिए। इट्स कम्स अराउंड 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आया, इट्स 75 लाख रुपीस, और आपका लोन सैंक्शन हो गया है 50 लाख रुपीस। सो क्या बैंक आपको क्या देगा? 50 लाख देगा, 75 लाख देगा? आपको बैंक 50 लाख रुपीस देगा, विच एवर इज लेस फॉर्मल इज एप्लीकेबल। आपका इनकम पे जो लोन सैंक्शन है और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हिसाब से जो लोन अमाउंट आ रहा है, उसमें जो कम अमाउंट रहेगा वो आपका फाइनल लोन अमाउंट है। ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, आपका इनकम के हिसाब से 50 लाख लोन है, अब मेरे को 75 लाख का लोन देगा बैंक। नेवर। एंड आप सोचते होगे कि यार ये एलटीवी बनाया क्यों है, बैंक का क्या जाता है, मेरा 1 करोड़ का सैंक्शन का एलिजिबिलिटी है, बैंक को क्या फर्क पड़ता है देने के लिए? सो फर्क बैंक को नहीं पड़ता है। ये जो रूल्स है, बैंक तो पैसा देने के लिए बैठा है, आपका 1 करोड़ का एलिजिबिलिटी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट फॉर द डिफॉल्ट एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ द आरबीआई और गवर्नमेंट, नहीं तो ऐसा कुछ भी होगा ना कि पीपल्स जो 1 करोड़ का वैल्यूशन है प्रॉपर्टी का, वो 1.5 करोड़ का दिखाएंगे और 100% लोन लेंगे। जैसे बैंक, मैंने बोला, मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला था, बट बैंक डॉक्यूमेंट कॉस्ट का 90% भी फंडिंग करता है इन रीसेल केसेस, और इवन कुछ बैंक है ऑन एग्रीमेंट कॉस्ट का 100% भी फंडिंग करता है। अगर आपका एग्रीमेंट कॉस्ट 1 करोड़ है, आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मैच हो गया एज पर 75% के हिसाब से, और आपका लोन अमाउंट, एग्रीमेंट कॉस्ट 1 करोड़ है और आपका लोन का अमाउंट भी 1 करोड़ है, तो आपका लोन अमाउंट मिलता है, नो डाउट्स। ये भी है, मैं बाद में आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे इतना लोन पॉसिबल है। बट हियर इज सब्जेक्ट इज एलटीवी। अगर ऐसा होता तो मार्केट में कुछ भी लोग बोलते हैं ना कि मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन समथिंग 1 करोड़ है, तो मैं बैंक को बोलूँगा मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1.5 करोड़ है। पॉसिबल है? कितना सारा फ्रॉड हो जाएगा। इसीलिए ये सिस्टम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। ऐसे भी होता है समटाइम्स कि पर स्क्वायर फीट रेट ऑफ हाउस इज 20,000 रुपीज़, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, बट वो जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है 1 करोड़ एंड एक्चुअल में उसका वैल्यूशन है प्रॉपर्टी का अराउंड 50 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टी वैल्यूशन, और कस्टमर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ को ले रहा है। क्यों ले रहा है? बिकॉज उसके बाजू में सचिन तेंदुलकर का या किसी क्रिकेटर्स का या बड़ा किसी का घर है, और वो चाहता है कि उनके साथ फैमिली इंटरेक्शन हो जाए, या बड़ा लोगों का घर इसलिए ले रहा है। और सामने वाला जो सेलर है उसी कारण से 50 लाख का प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है, बेच रहा है 1 करोड़, बिकॉज वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स रहता है। सो ये होता है, सेलर है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 1 करोड़ है, वो 2 करोड़ को बेच सकता है, 3 करोड़ को बेच सकता है। वी डोंट नो ना, सेलर है। एंड द बायर उसे क्या अच्छा लगेगा, वी डोंट नो। उसे कुछ अच्छा लगेगा प्रॉपर्टी में, उसके नीड्स के हिसाब से, उसके खुद के हिसाब से या फैमिली के हिसाब से, सो इज रेडी टू पेइंग द अमाउंट। इसीलिए यहाँ पे ये कंट्रोल डाला गया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, यार मेरा तो इनकम पे एलिजिबिलिटी, तो बैंक का क्या जाता है पैसे देने में? तो बैंक का कुछ नहीं जाता है। सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई वी हैव टू फॉलो। हम लोग फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करो, सब फॉलो करो। सो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस के बारे में आपके माइंड में अभी पक्का बैठ गया? कोई डाउट्स आपको है? आई थिंक नहीं रहना चाहिए। आई क्लियर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? सो ध्यान में रखिए, आप होम लोन के लिए जा रहे हो तो एलटीवी
सोचिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, बाय बाय। एंड मैं आपको एक हल्का सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो, और मैंने कोई कोर्स या कुछ किया नहीं। मेरा एक लिटिल प्रयास है। मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट टू डूइंग द वीडियो और समथिंग आई डोंट बिलीव ऑन दैट, बट मेरा ये प्रयास है कि कुछ ना कुछ आपका ये मेरा जो छोटा सा इंफॉर्मेशन है आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, कहीं ना कहीं आपका टाइम बचाएगा, सेव करेगा। एंड कुछ ना कुछ आप जिस स्पीड ब्रेकर पे जाने वाले तो वो स्पीड ब्रेकर मैं आपको हटा रहा हूँ रास्ते से। सो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी भी लगी होगी, कम अच्छी भी लगी होगी, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम ये मेरा आई थिंक 6 और 7 वीडियो है। सो आई डोंट नो आपको कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वट एवर यू लाइक और डिसलाइक, प्लीज़ एटलीस्ट लाइक इट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, आप अगर आपके सजेशंस हमें देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस हिसाब से हम हमें अपडेट करते रहेंगे और इसी तरह से रियल स्टोरीज़, रियल फैक्ट्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री एज वेल अदर फैक्ट्स। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा अध्यात्मवादी भी हूँ, कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ें उसके रिलेटेड भी बोलता चाहता हूँ, बट वो मेरी नीच है। सो आई लाइक दैट कि उसके बारे में बोलना, मैं बोलता रहता हूँ। सो आई डोंट नो, होप या दिस वीडियो आपको कम अच्छा लगा होगा, बट लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपको बाय हार्ट बोल रहा हूँ, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय।